और कार्बन की जो संरचना होती है वो जानेंगे, और कार्बन का जो बंध कोण का मान होता है वो कितना होता है और बंध कोण क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। तो देखिए, कार्बन 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 का जो प्रतीक होता है, कार्बन का प्रतीक सी होता है। कार्बन का जो प्रतीक होता है वो सी होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। और कार्बन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, देखिए तीसरा पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1:2 2:2 2p2। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 4। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। यह कार्बन किसी अन्य चारों संयोजकताओं से संतुष्ट रहता है। देखिए, बात करते हैं कार्बन परमाणु की। कार्बन परमाणु में 4 जो बंध होते हैं वो बंध 3 प्रकार के होते हैं। बंधों के प्रकार, बंधों के प्रकार 3 होते हैं। एकल बंध पहला, एकल बंध दूसरा, द्विबंध
तीसरा त्रिबंध। ये बंधों के 3 प्रकार होते हैं। इसके आधार पर अपन देखेंगे कि कार्बन जो परमाणु होता है वो ऐसे किन तीनों से साजित रहता है। देखो, साजित रहता है। देखो आगे, जो कार्बन परमाणु होता है, इस कार्बन के अंदर कार्बन एकल संयोजी बंध जैसे एक सिंगल बंध। ठीक है, ये कार्बन परमाणु के बंध है। ठीक है, जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल बनेगा, वो बनेगा CH4। क्या बनेगा? CH4। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखो, CCH4 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखो, कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, मतलब 4 हाइड्रोजन परमाणु से क्या हुआ? ये संजित हुआ। तो ये तो हो जाएगा CH4। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, जिसका नाम कहते हैं अपन कार्बन एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। तो इसको अपन कहेंगे CCl4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये उसको बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दूसरी विशेषता देखेंगे, विशेषता नंबर 2 देखेंगे तो दूसरे में क्या है? 2 एकल। इसमें एक बात ध्यान रखना कि कभी एकल बंध तो कार्बन बना सकता है, लेकिन अगर द्विबंध और त्रिबंध की बात होती है तो द्विबंध और त्रिबंध में एक फिक्स होती है कि अगर 2 कार्बन है तो ही द्विबंध या त्रिबंध बनेगा। एक कार्बन कभी त्रिबंध एवं द्विबंध नहीं बनाएगा। देखो, 2 एकल एवं 2 एकल एवं एक द्विसंयोजी जैसे कार्बन द्विबंध, सिंगल बंध और सिंगल बंध। ये द्विबंध की संरचना, यानी कि ये जो बॉन्ड आए ना, ये वाले जो बंध, ये वाला, ये जो है ना, ये द्विबंध है। कौन सा बंध है? द्विबंध। यानी कि यहाँ पर जो कार्बन परमाणु में जो बंध बन रहा है ना, ये द्विबंध है। यहाँ पर अगर 2 कार्बन है तो ही द्विबंध बनेगा, अगर 2 कार्बन नहीं है तो वहाँ पर द्विबंध बनने की कोई संभावना नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल देखोगे, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मूला होता है HCHO। ध्यान रखना कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? कार्बन
द्विबंध के साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन और सिंगल बंध के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन। सिंगल बंध के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये द्विबंध आया तो ये कहलाता है द्विबंध। ठीक है। विशेषता नंबर 3, तीसरी विशेषता क्या कहती है कि एक एकल एवं एक त्रिसंयोजी बंध जैसे C डबल बॉन्ड, ये त्रिबॉन्ड, इसका मतलब जो ये है ये त्रिप्लेक्सर बनेगी H सिंगल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के साथ नाइट्रोजन, त्रिबंध के साथ नाइट्रोजन। इसका मतलब ये कैसा बंध बना? त्रिबंध। कैसा बंध बना? त्रिबंध। देखो दो द्विसंयोजी बंधों के एक एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं। चौथी विशेषता, दो द्विसंयोजी बंध, दो द्विसंयोजी बंध, और वो है इस तरह से C कार्बन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये दो द्विसंयोजी, मतलब एक दो बंध ये और दो बंध ये, द्विबंध द्विसंयोजी। ठीक है। देखो मैं क्या है एग्जाम्पल, CO2 को नाम तो आप जानते ही हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर बनेगी तो सिंगल बंध डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये एक द्विसंयोजी का उदाहरण है, द्विसंयोजी का उदाहरण है। ये हो गई कार्बन की विशेषता। ठीक है। आगे बात करते हैं कार्बन परमाणु जो होता है ना, वो किस तरह से अपनी स्ट्रक्चर ज्यामिति जो होती है वो कैसी दर्शाता है, ज्यामिति कैसी दर्शाता है। कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन परमाणु की ज्यामिति जो होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय होती है। और कार्बन परमाणु जिसमें चारों संयोजकताएं एक चतुष्फलक
के चारों कोनों निर्देशित रहती है। प्रत्येक संयोजकता के मध्य प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है देखिए कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसे बनती है। ये कार्बन परमाणु, ये बंध है 1 2, ये इसके नीचे जाएगा और ये इसके ऊपर। ये हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यानी कि इसके अंदर जो बंध कोण का मान होता है ना, वो बंध कोण का मान ये वाली इस तरह से इसकी ज्यामिति बनती है। इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से इसकी ज्यामिति बनती है। और इसके अंदर जो ये इसके ये वाला ये बंध कोण जो होता है ना, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री और 28 मिनट। मिनट को डॉट से दर्शाते हैं, मैंने गलत लिख दिया। मिनट, ठीक है। अट्ठाईस मिनट। कार्बन परमाणु की ज्यामिति लिख देता हूं यहाँ। कार्बन परमाणु की ज्यामिति चतुष्क फलकीय होती है। इस तरह से अगर आप इसकी सामान्य डायग्राम बनाना चाहोगे तो ये सामान्य डायग्राम इस तरह से बनेगा। एक कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें बंध कोण क्या होता है? बंध कोण पढ़ा तो है अपने, लेकिन बंध कोण कहते किसे हैं? बंध कोण किसे कहते हैं? बंध कोण किसे? बंध कोण, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। दो निकटवर्ती
निकटवर्ती बंधों, दो निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को, दो निकटवर्ती बंधों के मध्य कोण को बंध कोण कहते हैं, बंध कोण कहते हैं। जैसे CH4 में बंध कोण, बंध कोण 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। जैसे एक नीचे एक डायग्राम और बना देते हैं इसका। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 जो ये वाला ये बंध कोण है ना, ये यहाँ ये बंध कोण, इस बंध कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे इसके द्वारा जो बनने वाले जो यौगिक होते हैं, इसमें कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं वो शाखित भी होते हैं, आपस में जुड़कर शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी बनते हैं और सक्रिय यौगिकों का निर्माण भी करता है। इसलिए जो इसका जो ये गुण होता है वो गुण कहलाता है श्रृंखलन गुण। कैसा गुण कहलाता है? श्रृंखलन गुण। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।